तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप भी ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, कहानी आगे चलाते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका एंड बहुत बढ़िया होगा। तो किले का बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। गांव में सब उसे प्यार से बब्बल बुलाते थे। तो उसके पापा अपने काम में बिजी थे, सरकारी मास्टर थे उसके पापा, और घर की जिम्मेवारियां माँ पर थी। तो बब्बल ज़्यादा वक्त अपने मामा जी के साथ बिताता था। उसके एक मामा जी थे, 5 बहनों के एक भाई थे उसके मामा जी। 5 बहनें थी और अकेला उनका एक भाई था जो बब्बल का मामा था। और बहुत हैंडसम था, हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था, बॉडी बिल्डर था उसका मामा। तो उसके मामा जवान थे, हंसमुख थे, मेहनती इंसान थे, और गांव में उनका एक छोटा सा खेत भी हुआ करता था। तो वो ट्रैक्टर चलाने का उनको शौक़ था। तो वो ट्रैक्टर पे दोनों मामा भांजा जाया करते थे वहाँ पे खेलने के लिए खेतों में। तो जब सुबह सूरज निकला तो मामा आवाज़ लगाते हुए बोले, बब्बल चलेगा खेत, आज ट्रैक्टर तू चलाएगा। तो बब्बल भाग कर आता है और ट्रैक्टर की सीट पर मामा जी के साथ बैठ जाता है। तो रास्ते में दोनों बातें करते हैं। कभी मामा उसे गेहूं की फसल दिखाते हैं, बारे में बताते हैं, और कभी कहते हैं बड़ा होकर मेहनती इंसान बनना, पैसा बाद में आता है, पहले इंसानियत पहले आती है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे उसके मामा जी। तो खेत में पहुंचकर मामा काम करते और बब्बल मिट्टी में खेलता। बचपन से ही सॉरी गाइस, बचपन से ही बब्बल को मिट्टी में खेलने का शौक़ था। तो वो मिट्टी में खेलने लग जाता। दोपहर को दोनों पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा लेते और मामा हमेशा अपनी रोटी का बड़ा टुकड़ा बब्बल को दे देते थे। तो गांव में लोग कहते थे इन दोनों की दोस्ती जैसी है, मामा भांजा कम लगते हैं। तो समय बीतता गया, बब्बल थोड़ा सा समझदार हो गया, लेकिन मामा उसके बारे में अच्छे दोस्त बने रहे। तो एक दिन गाइस क्या हुआ, वो एक गांव में रहते थे। तो गांव से दूर था, सिटी जो होता है ना, शहर, गांव से था कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 किलोमीटर मान लो, 10 किलोमीटर दूर था गांव से शहर। तो शहर में सिनेमे थे पहले, ये मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर ये तो अभी आए हैं। ये बात है गाइस 1989 की, नहीं 1999, 1986 1988 की बात है जी। तो पहले क्या था, सिनेमा चला करते थे, फिल्में चला करती थी। तो उसके मामा जी और उसके मतलब के मामा जी के चाचा का लड़का, मतलब के दोनों भाई साइकिल पे फिल्म देखने चले गए। तो फिल्म देखने चले गए। तो जाते हुए वो बोल गए अपने बब्बल को, अपने भांजे को, कि कल सुबह जल्दी तैयार रहना, खेत जाना है। तो बब्बल खुश हो गया, होकर बोला ठीक है मामा जी, मैं इस बार ट्रैक्टर मैं चलाऊँगा। तो रात हो गई। तो रात होने के बाद फिल्म ख़त्म हुई। मामा और उसका दोस्त साइकिल पे घर लौट रहे थे। तो सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। ये स्ट्रीट लाइट नहीं थी पहले गांव में, शहर में भी नहीं थी और गांव में भी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट तो ये अभी लगाई है इंडियन गवर्नमेंट ने, सरकार ने। पहले ऐसे रोड अंधेरे होते थे, ठीक है, बैलगाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी। तो सुनसान रोड था, अंधेरा था। तो जब वो फिल्म देख के रास्ते से आ रहे थे तो तभी एक तेज़ रफ्तार से आती हुई मारुति 800
पहले मारुति चलती थी गाड़ी, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। मारुति 800 ने गाड़ी ने संतुलन खो दिया, क्योंकि शादी थी, उसी गांव के लड़के थे वो, जिस गांव में से जे मामा जी थे, उसी के गांव से वो लड़के थे और उनके शादी थी, और सभी ने दारू पी रखी थी। जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसने भी पी रखी थी। तो कुछ सेकंड में ज़ोरदार टक्कर हुई। साइकिल सड़क के दूर जाके गिरी और लोग इकट्ठा हो गए। जल्दी उसके मामा जी को उठा के अस्पताल लेके गए, लेकिन जो उनका दोस्त था वो बच गया। उसकी थोड़ी सी जैसे माथे पे जहाँ पे चोट लगी और वो बच गया। वो आगे बैठा था डंडे पे, साइकिल पे आगे डंडा लगा होता है ना, वो आगे बैठा था और मामा जी साइकिल चला रहे थे। तो जब पूरा प्रॉपर गाड़ी ने ठोक दिया तो जल्दी से उनको उठा के हॉस्पिटल लेके गई। तो हॉस्पिटल जब लेके गए तो बब्बल की जो नानी थी, तो उन्होंने कैसे ना कैसे करके खबर पहुंचाई, ठीक है, बब्बल के मम्मी पापा को कि आप जल्दी आ जाओ। तो बताया तो नहीं किसी ने कुछ। तो उसके मम्मी पापा गए, तो वो हॉस्पिटल में जब जाके देखा तो वहाँ पे उनकी आखिरी सांस चल रही थी। क्या हुआ था, जब गाड़ी ने पीछे से ठोक दिया ना, तो ये पीछे मनका होता है हमारे यहाँ पे पीछे, ये पंजाबी में इसको गिच्ची बोल देती हैं, यहाँ पे मनका होता है, वो मनका ऐसे टूट गया। तो उनकी ऐसी गर्दन ऐसे लड़खड़ाने लग गई। तो जब ये मनका टूट गया, दिमाग का और ब्रेन का जो संपर्क था वो ख़त्म हो गया। तो आखिरी सांस उनकी मामा जी की चल रही थी। नौजवान थे, इतनी जल्दी सांस भी नहीं निकल सकती थी। तो आधा घंटा डॉक्टरों ने, बहुत पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, लेकिन अभी तो बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आधे घंटे बाद उसके मामा जी ख़त्म हो गए। तो बब्बल बोल रहा था, मामा जी ठीक है ना, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो रात बहुत भारी थी। सुबह होने से पहले अस्पताल में दुखदायक खबर आई कि बब्बल के मामा जी नहीं रहे। पूरा गांव चुप हो गया, घर में रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। बब्बल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसने देखा लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और कुछ देर बाद अपनी माँ से पूछा, माँ कब आएंगे, खेत जाना है। तो माँ भी रो पड़ी। उस दिन पहली बार बब्बल को महसूस हुआ कि कुछ ऐसा चला गया जो वापस नहीं आएगा। 5 बहनों का एक भाई, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, नौजवान लड़का, वो 5 बहनों को छोड़कर चला गया था। तो अगले दिन बब्बल सुबह उठकर दरवाजे की तरफ देखता और उससे लगता मामा ट्रैक्टर लेकर आएंगे और कहेंगे चलो ये खेत चलते हैं, लेकिन दरवाज़ा खामोश रहता। बब्बल धीरे धीरे अकेला पड़ने लगा। ये उसकी ज़िंदगी में पहली दुखदायक घटना हुई, जो छोटी सी उम्र में उसने ये सभी कुछ देखा, समझा। तो एक दिन स्कूल से लौटकर वह उसी खेत के पास बैठ जाता जहां मामा उसके साथ हंसा करते थे। ट्रैक्टर भी खड़ा था, मगर चलाने वाला कोई नहीं था। ट्रैक्टर थी, ट्राली थी, हड़म्बा था उनके पास, लेकिन जब चलाने वाला ही चला गया। तो मामा मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूँगा, ये बब्बल बोलता था। वक्त गुजरता गया। सालों बाद बब्बल जवान होने की कतार पे था, जिम्मेदार बनने वाला था। उसकी पढ़ाई भी और खेत भी संभालना शुरू किया। तो एक सुबह गांव वालों ने देखा वही पुराना ट्रैक्टर खेत की ओर जा रहा है। ट्रैक्टर चला रहा था बब्बल।
तो उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा जैसे मामा अब भी उसके साथ बैठे हों और कह रहे हों, शाबाश, अब तू सच में बड़ा हो गया है। तो गाइस, ये एक छोटी सी आज के लिए स्टोरी थी कि बब्बल ने बचपन से ही छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख देखा और पांच बहनें का अकेला भाई उन्हें छोड़कर चला गया। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 कल को लेके आते हैं। गुड बाय।